आज जिलाधिकारी क्या गए थे, किन मसाइलों को लेकर? आज हम जिलाधिकारी को गए थे ज्ञापन देने कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 2005 उस एक्ट के अंतर्गत जो गार्ड अपॉइंट होते हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो प्राइवेट काम करती हैं, जो गार्डों को रखती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको काम से लगाती हैं, वो न तो दोस्तों आइए बात कर लेते हैं मजदूरों की, श्रम मंत्रालय की। दोस्तों किस तरह से मजदूरों से 12-12 घंटे काम लिया जाता है, 14-14 घंटे भी लिया जाता है, जैसे सुनने में आता है। दोस्तों कोई नियम कानून ही नहीं रह गया और मनमर्जी चल रही है, जितना मनमर्जी मजदूरों से काम ले लें। कोई बोलने वाला ही नहीं है, ना कोई सुनने वाला। आज बात करेंगे गार्ड की, वो वाला गार्ड नहीं, ईश्वर जो इंग्लिश में कहते हैं। मैं गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड की बात करने जा रहा हूँ, जो आप जगह जगह देखते होंगे, फैक्ट्रियों में, प्राइवेट दफ्तरों में। ये प्राइवेट जो एजेंसियां होती हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है और इन्हीं की आज मैं बात करूंगा, क्योंकि इनसे 12-12, 14-14 घंटे काम लिए जाते हैं और इनकी सैलरी भी कम होती है, जबकि जो सरकारी वेतन है उसको तो दिया ही जाना चाहिए, वो भी 8 घंटे का। ये 12 घंटे काम करते हैं, 12-12 घंटे। जो एजेंसियां हैं सिक्योरिटी गार्ड की, वो लगातार इन पे दबाव बना के इनसे 12 घंटे से 14 घंटे तक काम ले लेती हैं। ऐसे ही मामले लगातार सुनने में और देखने को मिलते हैं। दोस्तों इसी को लेकर के ये जो है संस्था है ऑल इंडिया लाइफ मतलब जिंदगी, ऑल इंडिया लाइफ यू, यानी कि आपकी जिंदगी यू माने आप तो समझ गए होंगे। दोस्तों इसी को लेकर उन्होंने आवाज उठाया और जो एजेंसियां हैं सिक्योरिटी गार्ड या प्राइवेट एजेंसियां, इनके खिलाफ, इनकी मनमर्जी जो चल रही है, इनके खिलाफ ये संगठन ने आवाज उठाया है और ये मामला जिला अधिकारी के पास गया है। जिला अधिकारी को उन्होंने ज्ञापन दिया है, उनसे शिकायत किया है और जिला अधिकारी ने कहा है कि 10 दिन में इसकी जांच। किस संदर्भ में ज्ञापन था सर आप लोगों का? कार्रवाई भी होगी। दोस्तों वहाँ धारा एजेंसी है, धारा सिंह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड एजेंसी है। ऐसे तो बहुत सारी एजेंसियां हैं, लेकिन इसका मुख्य नाम वहाँ आया है। और जो है ये जो है 2005 से ऐसे मामले चल रहे हैं। दोस्तों जिला अधिकारी ने जिस तरह आश्वासन दिया है, जो इनके अध्यक्ष हैं, जो भी हैं, वो आप इस खबर में देखेंगे, मीडिया को बाइट दे रहे हैं। देखो क्या कहते हैं, कौन सी एजेंसी है, आप खुद उनके मुंह से सुनेंगे, उनके बैनर देखेंगे और उनकी जुबानी सुनेंगे। दोस्तों ये भी खबर कानपुर से चीफ ब्यूरो रुस्तम खान के द्वारा है। दोस्तों आरके अजय को दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी और खबरों के साथ। तब तक आप बने जिलाधिकारी क्या गए थे, आज हम जिलाधिकारी को गए थे ज्ञापन देने कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 2005 उस एक्ट के अंतर्गत जो गार्ड अपॉइंट होते हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जो किस संदर्भ में ज्ञापन था सर आप लोगों का? जो मानदेय दिया जाता है मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत,
वो नहीं दिया जाता, उसका चौथाई दिया जाता है और इनसे 12 घंटे काम लिए जाते हैं, जबकि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से है कि 8 जाएगा और इनसे 8 घंटे के बजाय 12 घंटे लेते हैं और ओवर टाइम नहीं देते हैं, इनको बढ़ती नहीं देते, इनको कोई छुट्टी दी ही नहीं जाती, इतवार की भी छुट्टी नहीं होती, लगातार महीनों में काम करते रहते हैं ये, अगर छुट्टी हमारे जिलाधिकारी महोदय ने बहुत ही गंभीरता से इसको लिया है और उसके बारे में उनको रिपोर्ट करें और उन्होंने फिर 10 रोज के बाद बुलाया है कि हम सुनना चाहते हैं कि इस मामले में क्या हो रहा है कानपुर में। कानपुर में बहुत ही ज़्यादा एजेंसियां मनमानी कर रही हैं। ये आज जिलाधिकारी क्या गए थे, किन मसाइलों को? आज हम जिलाधिकारी को गए थे ज्ञापन देने कि प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी 2005 उस एक्ट के अंतर्गत जो गार्ड अपॉइंट होते हैं और जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो प्राइवेट काम करती हैं, जो गार्डों को रखती हैं, उनको ट्रेनिंग देती हैं और ट्रेनिंग देने के बाद उनको काज से लगाती हैं, वो न तो सही ट्रेनिंग देती हैं और अगर ट्रेनिंग देती भी हैं तो हर गार्ड से 12 घंटे का काम ले रही हैं, जबकि कानून में ये दिया हुआ है स्पष्ट कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा और उनको जो मानदेय दिया जाता है और जो उनको वेजेस दी जाती हैं वो वेजेस इतनी कम दी जाती हैं कि जो यूपी गवर्नमेंट का आदेश है मिनिमम वेजेस का, उससे भी कम दी जाती हैं, उसकी परवाह नहीं करते वो। उनको जो और वर्दी है या रजिस्टर है या उसकी रसीदें हैं या बैंक के थ्रू नहीं देते हैं तनख्वाह में भी कटौती करते रहते हैं। उनके साथ कोई भी सुविधा नहीं है, किसी भी तरह की सुविधा नहीं होती है। अगर बीमार पड़ते हैं तो बीमारी का भी कोई भत्ता उनको नहीं दिया जाता है, उनको बीमारी के भत्ते के अलावा कोई छुट्टी भी नहीं दी जाती कि हफ्ते में जो छुट्टी एक दिन की ज़रूरी होती है वो एक दिन की छुट्टी भी नहीं दी जाती है। तो उनके साथ देखा जाए तो अमानवीय व्यवहार होता है और अमानवीय व्यवहार की वजह से हम लोग गए हैं कि साहब हम लोग देखते रहते हैं कि किस प्रकार से ज्यादती हो रही है और आप सब भी देखते होंगे, आप पत्रकार लोग हैं, आप लोग रोज देखते होंगे ऐसे लोगों को और रोज समझ में आता होगा कि बेचारे बैठे रहते हैं 12-12 घंटे और 12-12 घंटे तक इनसे काम किया जाता है। तो ये और बाकी हम लोगों ने वकीलों ने कहा है जांच करा के इसमें वकीलों ने और क्या नाम ट्रेड यूनियन के हमारे नेता आए हैं, इन हम लोगों ने मिल के ज्ञापन दिया है और अधिकारी ने हमारे जिला अधिकारी साहब ने कहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे और 10 रोज के बाद आप लोग फिर मिलिए, बहुत अच्छा काम है, इसको आप लोग करिए और इनको राहत दिलवाइए।